अंचल जैन उनका सम्मान कर रहे हैं। अंचल जैन उनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। और अभी जो सम्मान करता थे, हमने इंजीनियर हुकुमचंद जी तक तो बता दिया था आपको। ये डॉक्टर राजीव सिंघई जी जो फिजिशियन है सिंघई हॉस्पिटल के। तालियां करके हम आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके अभी डॉक्टर एसके जैन साहब जो पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी है, मुख्य भूमिका निभाई है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। डॉक्टर एसके जैन, श्रीमती चंद्रा जैन, डॉक्टर अंचल जैन, श्रीमती डॉक्टर प्रगति जैन, अयांश जैन आदि ने ये चंद्रा ईएनटी के नाम से हॉस्पिटल चलाते हैं। अर्चना जैन जी नीति आयोग से आ गई है। डॉक्टर अभिषेक जैन जी, प्रियंका जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन जी, प्रियंका जैन जी, मैं उन्हें यहाँ सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वो यहाँ स्वागत सम्मान करेंगे। महाराजबान नरीमन जयवाला आध्यात्मिक गुरु पारसी समुदाय। स्वागत 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 है, अभिनंदन है, वंदन है आपका। आइए डॉक्टर अभिषेक जी और भाभी प्रियंका जी आए और उनका स्वागत करें। डॉक्टर अभिषेक जी जैन, प्रियंका जैन जी यहाँ आ गए। इन्होंने भी तालियां बजाते रहे भैया। हमारी बीच में बहन अर्चना जैन जी यहाँ पधार चुकी है। ये नीति आयोग की सदस्य हैं और गुरुजी की बड़ी ही भक्त हैं। गुरुजी जब भी इनको बुलाते हैं, चाहे कितने ही काम में व्यस्त हो, लेकिन अर्चना जी की उपस्थिति यहाँ रहती है। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता रहा हूँ। अर्चना जैन जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सीए सुमित कुमार जैन जी को। चार्टेड अकाउंट सुमित कुमार जी जैन, सीए सुमित कुमार जी जैन। इस दया भावना फाउंडेशन का शिलान्यास में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। सीए सुमित कुमार जी जैन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अब हमारे ऊपर आ जाइए पंडित जी। वरुण जी भी साथ आ गए। संत रविदासिया संगठन के श्री नेशनल सेक्रेटरी का यहाँ सम्मान करें। श्री सुबोध सिंह। सभी लोग नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, सब लोग नीचे आ जाएं। आगे आगे कम से कम थोड़ लें। ये मोबाइल जो चला रहे हैं ये वहां ना चलाएं। हमारे मानवीन जी साहब ने आशीर्वाद ग्रहण किया और अपना स्थान ग्रहण किया। हमारे जो दया भावना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनीन जी जैन, इनका परिचय बहुत लंबा है और इनका परिचय भी हम जब ये उद्बोधन के लिए आएंगे कि जो गीतकार संगीतकार रवीन जैन जी रहे हैं, जिन्होंने रावण में अपनी आवाज दी, उनके छोटे भाई मनीन जैन जी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं उनके सम्मान के लिए
आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे संजय जी कर्नल भाई और केडी भाई दोनों जाके हमारे मनीन जी का स्वागत और सम्मान करें। हाँ हाँ, आप नाम बता दीजिए ना भैया। अब हमारे मनीन जी के साथ जो भी भैया यहाँ सम्माननीय है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मंच पर सादर आमंत्रित है। राजेंद्र त्रिवेदी जी और राजेंद्र यादव जी हमारे मनीन जी के मित्र हैं। दया भावना फाउंडेशन की पूरी टीम उनका स्वागत कर रही है। अब मैं अनुपम जी जैन महामंत्री जी को यहां आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे जो विधान परिषद के सभापति सम्माननीय माननीय मानवेंद्र सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, उनका हमारे जो दया भावना फाउंडेशन के महामंत्री अनुपम जी जैन आए और अपनी पूरी टीम के साथ यहां हमारे सभापति जी का स्वागत और सम्मान करें। अनुपम जी, शैलेंद्र जी, सभी लोग एक साथ, ग्वालियर के लोग आ जाएं। परवीन जी यहाँ आए और यहाँ हमारे मानवेंद्र सिंह जी का सत्कार, और हमारे महामंत्री अतुल जैन जी, बंटी जी यहाँ रहिए। आप अगर वहाँ बगल में नहीं रहेंगे तो हमारे सभापति जी की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए आप तो वहाँ बगल में रहेंगे। आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए। अब हमारे बीच में पूर्व एमएलसी और वरिष्ठ व्यवसायी श्रीमान श्याम सुंदर जी यहाँ मौजूद हैं। मैं ललितपुर की पूरी कमेटी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर जी का स्वागत और सम्मान तेरह लगाकर और पटकर कर स्वागत करें पूरी ललितपुर की कमेटी। श्री श्याम सुंदर सिंह जी पारिछा एमएलसी हमारे बीच में हैं। उनके सम्मान के लिए ललितपुर जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल यहाँ आ रहा है, उनका मान करेगा, सम्मान करेगा। शीघ्रता से आइएगा कृपया। ललितपुर की ये यशस्वी टीम है जो वहाँ के, इनको 1 साल का गौ अस्पताल चलाने का अनुभव है। और हमने जब गुरुजी का ललितपुर में चतुर्मास हुआ था तो मैंने ये कहा था कि बुंदेलखंड की ये सबसे प्रभावशाली और सबसे अति शीघ्र कार्य करने वाली समाज है। निश्चित ही गुरु की कल्पना ललितपुर से प्रारंभ होगी, और जो बात सच्चाई हुई और ललितपुर से गौ अस्पताल का प्रारंभ हुआ, उसके बाद अशोकनगर से गौ अस्पताल हुई, अब उसके बाद ग्वालियर, और अब झांसी का नंबर आया है। आज यहाँ शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे ललितपुर के लोग हमारे श्याम सुंदर जी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ झांसी पंचायत समिति, दिगंबर पंचायत समिति झांसी, वरुण जी यहाँ खड़े हैं, सभी पदाधिकारियों को यहाँ बुला लें, वो सम्मान करेंगे श्रीमान शिवचरण सिंह जी मंदसौर का। आदरणीय गुरुजी शिवचरण सिंह जी मंदसौर से हमारे बीच में पधारे हैं। एक महान विभूति जो अनेकों प्रतिभाओं के धनी हैं, और सभी जितनी भी दिगंबर पंचायत समिति के पदाधिकारी हैं, आइए विशाल भाई साहब, रविंद्र जी, सीडीआई साहब, करोड़ जी, सिद्धार्थ जी, अतुल जी, बंटी भैया का सम्मान। आजा विशाल जी, मनीष जी, विशाल जी आ जाइए, जल्दी से आ जाए। हाँ, शिवचरण सिंह जी का यह सम्मान हो रहा है। इसके बाद मैं सम्मान कराना चाहता हूँ श्रीमान अनिल जैन जी विधायक जी का, जो हमारी दया भावना फाउंडेशन की यहाँ जो टीम है और जो चातुर्मास में पूरी सक्रिय भूमिका निभा रही है। मैं चाहूंगा कि अनिल जैन जी हमारे विधायक जी का और निरंजना भाभी का दोनों का स्वागत सम्मान कराएं।
निरंजना भाभी जी। हाँ हाँ, ये भी ठीक रहेगा कि हमारे महामंत्री अतुल जी बेल्टी जी स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। हमारे अड़जरिया जी ज्योतिषाचार्य यहाँ बैठे हुए हैं हमारे एमएलसी साहब के बगल में। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सदर बाजार दिगंबर जन पंचायत समिति आए और हमारे अड़जरिया जी का स्वागत सम्मान करें। सदर बाजार की जैन समाज मंच पर पहुंचे और उनका सम्मान करें। आज दिगंबर जैन समाज पंचायत सभी लोग आ जाए, मिल के आ जाएं, सभी लोग मिल के आ जाएं। सांस बैठ हो तू क्या? हाँ करो अभी करो। हाँ, ये हमारी अर्चना बहन जी हैं, इनके सम्मान के लिए श्रीमती कमल जैन और डॉक्टर रुचि जैन जी हमारे अर्चना बहन जी का स्वागत सम्मान कर रही हैं। जो और निरंजना भाभी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया। अमीश भाई सबकी घोषणा करो और फिर इसके बाद अपन सबके वक्तव्य कर लेंगे और सीधा सदर बाजार जैन समाज से ऊपर आ जाओ आप, वो बाद में करेंगे सर। अब आज ये भूमि शिलान्यास का कार्यक्रम, अभी सम्मान का कार्यक्रम था। हमारे जितने भी यहाँ आगंतुक महानुभाव जो दूर दूर से यहाँ पर विराजमान हैं, सर्वधर्म की भावना इनमें है और गौ सेवा की भावना ये जुड़ी है। आज यहाँ हमारे मंच पे हैं सभी लोग एक साथ में, जितने भी यहाँ विराजमान लोग हैं, बरुआ सागर दिगंबर जैन समाज, बबीना दिगंबर जैन समाज, हसारी दिगंबर जैन समाज, पूरी जो और हमारे बनगाय के लोग एक साथ खड़े हो जाएं, सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं, अपने स्थान पे एक साथ खड़े हो जाएं, सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं और जितने भी हमारे मंच पर हमारे गुरुदेव और जितने लोग हैं सभी का अभिवादन करें। सभी लोग एक बार बोलेंगे जोरदार, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी का मैं चाहता था कि एक एक करके बुलाएं, लेकिन समयाभाव है, इसलिए मैंने सबको एक साथ यहाँ बुला लिया है, पुरुष वर्ग को। और जितने भी महिला मंडल की जितनी भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मंडल यहाँ मौजूद हैं और जितनी भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग एक साथ पुनः खड़े हो जाएं और जितनी भी बेटियां, बहनें, बच्चे, सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं और 3 बार बोलेंगे, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बिटिया, मंगलाचरण के लिए बिटिया जो भी है मंगलाचरण, इनको भावपूर्ण मंगलाचरण के लिए। हाँ, वो पहले एक मंगलाचरण प्रारंभ होना, एक मंगलाचरण के लिए जो केटी भैया कौन सी टीम बिटिया थी वो सब आ गई है। रूपम जैन है, श्रीमती दीपाली जैन है, पूनम जैन है, शारिका, हाँ, ये बड़ी तैयारी के साथ यहाँ आई हैं और ये मंगलाचरण करेंगी और जितने भी आसपास हमारे देवी देवता वो सब प्रसन्न होकर इस पूरे पंडाल के ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे। गुरुजी का आशीर्वाद तो है ही और ये सभी का आशीर्वाद है और जितने भी आसपास कण कण में जो भगवान विराजमान है वो इस मंगलाचरण के माध्यम से हम पे हर्षित होंगे और आशीर्वाद की बौछार करेंगे। मंगलाचरण का प्रारंभ हो।
ये मंगलाचरण आप लोगों का बहुत गौर से देखने योग्य है। ये जो पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ गौ उपचार केंद्र खुलने जा रहा है, गौ उपचार केंद्र का आज शिलान्यास हो रहा है, उसी के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ ये मंगलाचरण इन्होंने बनाया है और इसकी प्रस्तुति आपके सामने होने जा रही है। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। मत कर माया को अहंकार, देखा चीर जैसे ओसना मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। इस हाईवे पर आकर कोई मुझे बचा पाएगा? अरे दो लोग मुझे आते हुए दिख रहे हैं, शायद मेरा जीवन बचा ले। तुम्हारा बेटा कौन सा स्कूल में पढ़ता है? मेरा बेटा तो अभी बेलामेंट में जाता है, लेकिन अभी तुम्हारी बेटी तो छोटी है ना प्रियम, फिर क्या जरूरत है? अरे देखो लगता है इसको, उसका एक्सीडेंट हो गया है। देखो कोई गाड़ी वाला उसको ठोक के चला गया, कितनी तड़प रही है। अपन चलो इसकी कोई मदद करते हैं, कोई आसपास अस्पताल होगा, एम्बुलेंस को फोन करते हैं। यहाँ तो कोई भी अस्पताल नहीं है। बताओ, कोई देखता भी नहीं है जानवरों को कैसे मार के चले जाते हैं। कोई तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं है जिस कोई एम्बुलेंस वाले को जानता हो? नहीं, मेरे तो कोई जानकारी में नहीं है। चलो छोड़ो ना, अपन चलते हैं। ऐसे तो रोज कितनी गाड़ियों में कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी गाय और जानवर मारे जाते हैं हाईवे पे। सही बोल रही है, आज के ज़माने में कोई अपने आस पड़ोस के लोगों का तो ध्यान रखता नहीं है। कौन जानवरों का ध्यान रखेगा? आजकल इंसान की मदद नहीं करता, जानवर तो दूर की बात है। चलो अपन लेट हो रहे हैं, चलते हैं। अरे देखो, किसने गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया गाय का, बहुत बुरी तरीके से घायल। अरे ये तो बहुत जख्मी लग रही है। कोई गौ अस्पताल है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो कोई भी अस्पताल नहीं है। आसपास देखो कोई अस्पताल हो जिसमें पहुँचा दे गाय को। जब तक हम लोग इनको संबोधते हैं। नमो क्यों लगी है? लगता है कुछ हो गया है वहाँ पे। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? नमो लोए, क्या हो गया इसको? अभी इसका एक्सीडेंट हुआ है। अरे तो इसको गौ उपचार ले चलो ना। सोनागिरी पे इसका गौ अस्पताल का हॉस्पिटल बना हुआ है। हमें तो पता ही नहीं था कि सोनागिरी जी में गौ उपचार अस्पताल है। नहीं नहीं, वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, वहाँ तो एकदम पास में ही है यहाँ से। मैं अभी फोन लगाता हूँ। हाँ, आप जरूर लगाइए फोन। हेलो हेलो, सोनागिरी जी उपचार केंद्र से? हाँ सोनागिरी उपचार केंद्र से बात कर रहे हैं। आप कौन? मैं यहाँ पे एक गाय का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, बहुत ही बुरी कंडीशन में है यहाँ पे। ये सोनागिरी जी हाईवे पे है। ये कहाँ लोकेशन बताएं आप? एग्जैक्ट लोकेशन ये दतिया वाला जो हाईवे है ना, वहाँ पे ही है। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको।
किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया है इसका। अच्छा रुको मैं देखती हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी सांसें तो चल रही हैं, आप जरा देखिएगा इसको। अभी इसकी सांसें तो चल रही है, ये अभी बचने के लायक है, अपन इसको ले चलते हैं। दया भावना अस्पताल लेके चलते हैं इसको। दया भावना में पूरी इसकी सारी सुविधाएं हैं, जहाँ पे गायों का पूरा अच्छे से उपचार होता है। भारत में इंसानों के उपचार के लिए तो बहुत सारे अस्पताल खुले हुए हैं, पर गौ उपचार के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे अस्पताल हैं। बहुत ही कम मात्रा में अस्पताल खुले हुए हैं और हाईवे पे न जाने कितनी गाय हमारे इंतजार करते हुए अपना दम तोड़ देती हैं। ऐसे में अविचल सागर महाराज जी दया भावना फाउंडेशन गौ उपचार अस्पताल को लाए हैं, जो उनके लिए मसीहा, जो उनके लिए अवतार के रूप में उनके लिए आजीवन दान बनकर आए हैं। और अविचल सागर महाराज जी का सपना है कि वो 108 गौ उपचार केंद्र दया भावना फाउंडेशन द्वारा खोलें। तो हम सब तन मन धन से उनके इस संकल्प को पूरा करने में उनका साथ देंगे। बहुत बढ़िया। और आचार्य श्री विद्यासागर दया भावना फाउंडेशन गौ उपचार केंद्र के साथ साथ भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का शिलान्यास आप लोगों को पता है आज झांसी में होने जा रहा है। हम सबको उसका एक अवताबो बनकर, हिस्सा बनकर पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर भाग लेना है। बोलो गौ माता की, गौ माता की। बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी। अभी आपके सामने बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ये अभी आपने जो नाट्य रूपांतर देखा, इसकी झलकी देखी, ये जो वास्तविकता है। हम आपसे गुरुजी ये दीप प्रज्वलित और चित्रावरण कराने के पहले 2 मिनट हम कुछ कहना चाहते हैं। ये जो वास्तविकता है, बरुआ सागर में गुरुजी थे और बरुआ सागर से जो सोनागिर जो बिहार चल रहा था, बीच रास्ते पे गुरुजी को एक एक्सीडेंटल 2-3 गाय जब मिली तो गुरुजी को उस समय लगा कि ये फोर लाइन तो बन गया है ये हम सब के लिए, लेकिन ये जो मूक जानवर हैं इनके लिए ये दुर्दशा का कारण बन गया है। और गुरुजी के मन में ये विचार चलता रहा कि हम क्या करें, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। और गुरुजी जब जहां सोनागिर पहुंचे और पूरे दया भावना फाउंडेशन के लोगों को इकट्ठा किया, तो उन्होंने कहा कि हमने मानवों के लिए तो बहुत सारे काम किए, हमने कंबल वितरण का काम किया, हमने छोटे छोटे बच्चों को कपड़े वितरण का काम किया। और गुरुजी भी ऐसे समय कपड़े वितरण कराते थे जब रात को 10 या 11 बजे लोग सो जाते थे। ऐसा दृश्य देखा कि लोगों के पास ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए कपड़े नहीं है, बगल में जानवर लेटा है, इस तरफ जानवर लेटा है, ऊपर से पन्नी लेटे हैं। ऐसे लोगों को मिले। जब गुरुदेव को बताया गया कि ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो गुरुदेव की करुणा और जागी। उसके बाद सोनागिर में जाके गुरुदेव ने 18 गौशालाएं अपने अंडर में ली और गौ उपचार केंद्र शुरू किया, जिसका संचालन वहां से लेकर दतिया और दतिया से लेकर झांसी तक प्रारंभ हुआ। और उसके बाद गुरुदेव ग्वालियर गए, ग्वालियर जाकर गुरुदेव ने इसको और बृहद रूप दिया। और गुरुदेव ने जो काम किया वो कभी किसी ने नहीं किया। ग्वालियर में 168 जातियां जैन समाज की थी। गुरुदेव ने एक बृहद कमेटी बनाकर और एक बहुत बड़ा गौ उपचार केंद्र खोला। और गुरुदेव की भावना जो रही है वो वहीं से पल्लवित हुई कि 108 गौ उपचार केंद्र खोले जाए। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जब फिर से दोबारा झांसी आए और उनको लगा कि हम
हम अपने जो लोग हैं, हम अपने जैन समाज के लोग को बाहर कैसे निकालेंगे। गुरुदेव ने झांसी मेडिकल में खिचड़ी वितरण का काम किया, मकर संक्रांति पे खिचड़ी वितरण का काम किया। उसके बाद आपने ग्वालियर में खिचड़ी वितरण का काम किया। और गुरुदेव जब इसके बाद अशोकनगर गए, गुरुदेव ने अशोकनगर में वो कर दिखाया। वहां पर एक बृहद 5 एकड़ में गौशाला उपचार केंद्र का और श्री राम पक्षी अस्पताल का उद्घाटन करके आए और अभी काम बन गए, पूरी अस्पताल बन गई है। और अब वहां पर एक्सरे मशीन भी आ गई है, क्योंकि हम लोग जब घायल होते हैं हम लोग बता सकते हैं कि हमारे कूल्हे में दर्द है, हमारी छाती में दर्द है, लेकिन ये मूक प्राणी कुछ नहीं बता सकता है कि उसको कहां दर्द है। ये गुरु के भक्त ही बता सकते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं। ऐसे काम गुरुदेव करते हैं। 2 मिनट की और बात हम पूरी कर रहे हैं। हमारे हेलो, देखिए हमारे मंच संचालक महोदय बहुत उत्साहित हैं, बहुत ऊर्जा है आप में, लेकिन हमारे समय की सीमाएं के लिए मैं आगंतुक अतिथि जो हमारे बीच में बाहर से पधारे हैं सभी आएंगे तो आचार्य श्री के चित्र के अनावरण के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए सभी का स्वागत है। डॉक्टर उमेर अहमद अलियासी एवं मनीषी आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज, सरदार सुरजीत सिंह जी आजाद, रेप फादर सेबेस्टियन कालीराम महाराजबान नारीबान जयवाला, स्वामी वीर सिंह जी हितकारी जी महाराज, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण करेंगे। और जो हमारे बाकी अतिथि हैं ये दीप प्रज्वलित करेंगे। ये सभी हमारे जो बाहर से सर्वधर्म समभाव के लोग आए हैं, ये हमारे आचार्य विद्यासागर जी का चित्र अनावरण करेंगे। गुरु का उपकार कभी ना भूले हम, गुरुओं का उपकार कभी ना भूले हम, इतने बड़े महान गगन को छूले हम, गुरुओं का उपकार कभी ना भूले हम, भूले हम, इतने बड़े महान गगन को छूले हम, तुम्ही से हर सुबह तुम्ही से काम गुरु, तुम्ही से हर सुबह तुम्ही से शाम गुरु, करते ही हम शुरू आज का काम प्रभु। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे आदि भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रुचिर्दीप्तिकरम शुभदीपिकम सकल शोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिरजालिहरम त्रिकिरम सदा धरामि सुमंगल कमुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिबरहरम दीपकम प्रज्वलनमो करोमि। बोले प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय कुंद कुंदाचार्य के जीवन रूप महाकवि, दार्शनिक, विचारक, समाधि सम्राट, पंचाचार्य, दिव्या के मसीहा, कौनदी पासल मूर्ति असहयोगी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की। आज हमारे बीच में बड़े विलम्ब से आए हैं हमारे माननीय पृथ्वी जैन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ग्रामीण यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें सीधे मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ और हमारे साथ उनके साथ पिंकी भैया भी हैं और सारे लोग हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और गुरु जी के समक्ष श्रीफल अर्पित करें। श्रीमान प्रदीप जी। संत और बसंत में इतना ही अंतर होता है, संत और बसंत में इतना ही अंतर होता है। बसंत जब आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत जब आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। बहुत बढ़िया। ये आज ये दया भावना फाउंडेशन का ये झांसी जिले में गौ उपचार अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के, हम गुरु जी के पास इसलिए आए हैं कि हमें थोड़ी सी और ऊंचाई मिल सके और आप हमारी बात को अच्छे से सुन सके। तो दया भावना फाउंडेशन में ये जो दानदाता है, जिनकी भावना से ये अस्पताल बनने जा रहा है,
जिन्होंने जमीन खरीद में अपना पूरा सहयोग लगाया और अब ये अस्पताल बनाने में अपना पूरा सहयोग लगा रहे हैं, अपना तन मन धन हमारे बीच में हमारे मित्र श्रीमान पवन गौतम जी जिला पंचायत अध्यक्ष पधार चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जिला अध्यक्ष हेमंत जी परहार यहाँ पधार चुके हैं। मैं दोनों लोगों को यहाँ सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि दोनों लोग यहाँ आए और हमारे गुरुजी के समक्ष यहाँ श्रीफल अर्पित करें। हमारे हेमंत जी परहार और पवन जी गौतम जी आइए। अध्यक्ष जी, दोनों अध्यक्ष जी एक साथ आ जाएं और परिवार सहित पधारे हैं, पूरे परिवार सहित यहाँ आए। ये पवन जी गौतम जी हैं और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जिला अध्यक्ष हेमंत जी परमार हैं, जो परिवार सहित यहाँ पधारे हुए हैं। भैया स्थान ग्रहण करो। सन्नी भैया स्थान ग्रहण कराइए। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये जो जगह है कैसे गुरुजी को ध्यान में आई, कैसे गुरुजी ने परिश्रम से ये जगह ली और आज इस बनगांव वासियों का जो पुण्य प्रताप है, इनकी भावना यहाँ अंदर से उमड़ रही थी। भले ही उनको पता नहीं था कि यहाँ कुछ होने वाला है, लेकिन धन्य बनगांव वासी जो यहाँ पर गौ अस्पताल उपचार केंद्र और श्री राम पक्षी अस्पताल बन रहा है, तो उसमें ये दया भावना फाउंडेशन के लिए मैं बीके जैन साहब को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ बीके जैन साहब आए। इनकी इतनी भावना प्रबल होती है कि इन्होंने जो अपने जीवन में किया है वो सब कुछ यहाँ निर्भर करना चाहते हैं। सेंट फ्रांस सिटी में आप लोगों ने मिलकर, दो लोगों ने मिलकर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। अब मंदिर के बाद ऐसे ऐसे मंदिर का निर्माण करा रहे हैं जहाँ मूक पशुओं का इलाज होगा। ऐसे हमारे कमल जी भाभी और वीरेंद्र कुमार जी जैन, मैं इनका सम्मान, हमारे मलिन जी भाई साहब जो हमारे दया भावना ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हमने आपको बताया था इनका हम शॉर्ट परिचय देते हैं। जो हमारे रवीन जी जैन संगीतकार हैं जो रहे हैं पहले, उनके छोटे भाई हमारे मलिन जी दया भावना फाउंडेशन के अध्यक्ष है। जोरदार तालियां भैया। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगिलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगिलम, आपका साधितम, आपका साधितम, आपका साधितम, आप मेरे साधितम। दूसरे मुख्य शिलान्यास करता जो गुरुजी से कभी ना नहीं कहते, ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति वही हो सकते हैं जो सबका इलाज करते हैं, जो मानवों की दुर्दशा जानते हैं, तो जानवरों की दुर्दशा जानते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर निर्देश कुमार जी जैन, डॉक्टर रुचि जैन जी मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए और इन्होंने माथे चंदन सुशोभित कल पुष्पो सुमन, माथे चंदन सुशोभित कल पुष्पो सुमन, आपका साधितम, आपका साधितम, आपका साधितम, आपका साधितम, मन की बीना, मन की बीना से गुंजित ध्वनि मंगिलम, मन की बीना। आज एक ऐसा और अवसर है, विवाह पंचमी का दिन है और ऐसे कौन व्यक्तित्व हो सकते हैं जिनका आज विवाह हुआ है। आज आपकी शादी की सालगिरह है, हमारे बीके जैन साहब और कमल भाभी जी की। इनका सब लोग एक बार पुनः जोरदार सम्मान करें, जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे बीके जैन साहब के ऐसा इनका धर्म भाव बना रहे। हमारे डॉक्टर अभिषेक जैन जी, प्रियंका जैन जी झांसी, डॉक्टर अभिषेक जैन जी, प्रियंका जैन जी झांसी दया भावना फाउंडेशन उपचार केंद्र का राशि देकर घोषणा की है और ये तो शुरुआत है। ये हमारे डॉक्टर स्पर्श हॉस्पिटल से हैं, आप सभी इनको जानते होंगे। ये बच्चों के डॉक्टर है ना? हाँ, तो बच्चों के डॉक्टर की पीड़ा आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनका इलाज करते हैं। ऐसे ये मूक प्राणियों का इलाज यहाँ करवाएंगे हमारे डॉक्टर अभिषेक जी, प्रियंका जैन जी का जोरदार स्वागत है। सब तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाइए।
एक बार मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ इंजीनियर हुकुमचंद जी जैन को। ये रिटायर्ड एक्सीएन विद्युत विभाग से का ये उपचार केंद्र और श्री राम पक्षी केंद्र जो बनने जा रहा है, पक्षी अस्पताल बनने जा रहा है, आपकी पुण्य राशि से ये अस्पताल बनेगा। और ये इनका कहना कि अस्पताल में हम पैसे तो लगाएंगे लेकिन हम अपना कीमती समय भी लगाएंगे। ऐसे इंजीनियर हुकुमचंद के लिए जोरदार तालियां। अपने लिए जो अपने लिए जीता है, जो अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान हम करने जा रहे हैं आज। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिनंदन मोदी, जूली मोदी, झांसी सब परिवार। मैं मोदी परिवार का जोरदार स्वागत करना चाहता हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिनंदन मोदी, जूली मोदी सब परिवार। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना। यहाँ नीलेश मोदी है क्या? उनके छोटे भाई नीलेश मोदी जी हैं क्या? ये देखो भैया, दान करके भी सम्मान नहीं चाहिए। उन्होंने गुरुजी से कहा था कि अगर आप हमें सम्मान कराएंगे तो हम कार्यक्रम से नदारद रहेंगे। ऐसी भावना लोगों की होती है। ये गुप्त दान के माध्यम से दान आया है। तो अब भैया मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोल कुमार जैन। ये क्या नाम है? सोल कुमार जी, सच्चा, अच्छा। अरे वो भैया चेनू परिवार है भैया। ये शांत कुमार जैन, सनी जैन, ये भैया नीलेश जी हैं। नीलेश जी मोदी, अभिनंदन मोदी जी की जगह सम्मान पा रहे हैं इन्होंने। अब नीलेश जी भी इसमें कुछ सहयोग करके राशि बढ़ाएंगे, निश्चित बढ़ाएंगे, क्योंकि जब मंच तक आ गए तो कोई खाली तो जाते ही नहीं है भैया। जोरदार तालियां बजाएं भैया। अब शांत कुमार जैन, सनी जैन, चेनो ज्ञान मंदिर परिवार के द्वारा, हाँ, और चातुर्मास का जो अभी मुख्य कलश स्थापना हुआ था और पूरा समय ये गुरु भक्ति में लगाते हैं। इस चेनो परिवार का जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत। तालियां बजाएं, इन्हें तालियों की माला पहनाए भैया। जोरदार तालियां बजाएं भैया। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सरगम। एक और हमारे जो दानदाता है उन्होंने भी कहा था कि अगर हमारा आप सम्मान करेंगे तो हम मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसे हमारे सीए सुमित कुमार जी जैन, श्रीमती ज्योति जैन, जो पिछली बार सदर बाजार में चतुर्मास हुआ था उसके अध्यक्ष थे और गुरु की भक्ति में इतने लीन हो गए, इतने पल्लवित हो गए कि बोले आज तक जो झांसी में जैन मुनि आए थे मैं कभी उनके पास नहीं जाता था, लेकिन आपके पास नजदीक आने से अब हमें लगता है कि अपना काम छोड़ो, अपनी लिखा पढ़ी छोड़ो और गुरु के चरणों में पहुंचो। ऐसे सीए साहब की भावना होती है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर एसके जैन, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुत्र उनके डॉक्टर अंचल जैन। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर एसके जैन साहब। डॉक्टर एसके जैन साहब मुख्य चिकित्सा अधिकारी वो आ रहे हैं। हाँ, रिटायर्ड सीएम है, टाइम तो लगेगा। और हमारे मनिंद जी कह रहे हैं कि हाँ जो बुजुर्ग हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपकी एनर्जी से सबको एनर्जी मिलेगी। मनिंद जी, न गीता से, न कुरान से, न पुराण से दुआ होती है, खुशियां बरसती इन झोलियों में जहां इन बुजुर्गों की दुआ होती है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले भैया को, सुबोध जैन रेलवे झांसी सब परिवार यहाँ आमंत्रित है। जोरदार तालियां भैया। सुबोध जैन रेलवे परिवार अनमोल न करिए, तालियां बजा करके ये नाम पढ़ रहे हैं और इसमें अगर किसी की भावना बन रही है तो वो अपनी भावना प्रदर्शित कर सकता है। उसका नाम अभी हम यहाँ मंच से गुरु जी के समक्ष से पढ़ देंगे। अभी उसके लिए हम आपको आगे प्रेरित करेंगे। अभी तो जिनके नाम आ गए हैं अभी हम उनको सम्मान के साथ यहाँ बुला रहे हैं। सुबोध जी यहाँ पधार चुके हैं, आइए सुबोध जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिद्धार्थ जैन जी करगुआ, जिनके माध्यम से लगातार 4 साल से खिचड़ी वितरण का काम चल रहा है और इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने कहा कि खिचड़ी वितरण का कार्य तो चलता ही रहेगा, हम दया भावना फाउंडेशन में अस्पताल का भी काम करवाएंगे। और पढ़िए भैया, ये होती है भावना, ये गुरु जी का समर्पण, ये गुरु जी का समर्पण। हाँ भैया, गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, ठोक के आशीर्वाद गुरु जी दे रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले भैया को। ये अकेले इसमें सौरभ जैन लिखा है। सौरभ जैन जी के द्वारा महाराज जी कह रहे हैं जो सौरभ जी होंगे वो अपने आप समझ जाएंगे।
हाँ, और ये भी ऐसे सज्जन है महाराज जी, हमें पता लग गया कि कौन सौरभ है। ये भी मंच पर नहीं आना चाहते, इन्होंने राशि की अपनी घोषणा की है, लेकिन ये भी स्वागत सम्मान नहीं चाहते हैं। मैं बरुआ सागर दिगंबर जैन समाज बड़ी छोटी समाज है। सदर बाजार, ये हमसे भी ऊपर हैं लोग, अभी कैसी बात कर रहे हैं। सदर बाजार दिगंबर जैन समाज, सदर बाजार दिगंबर जैन समाज के जो भी लोग हैं अपने गर्व से सीना ऊंचा कर लें, क्योंकि चातुर्मास पहले हमारा हुआ था, बाद में इनका हुआ था। इन्होंने सदर बाजार का नाम रोशन किया है और देव भावना फाउंडेशन अस्पताल के निर्माण कार्य, इस तरह से नाम आ रहे हैं और भी नाम है। हमारे बीके जैन साहब कुछ कह रहे हैं। अब हाँ, अभी संबोधन का कार्य है, और थोड़े से 2-3 नाम और पढ़ लें अगर आपकी इच्छा हो, या फिर संबोधन के नाम पढ़ बीच में पढ़ ही देते हैं, क्योंकि नाम अभी पढ़ेंगे। हमारे माननीय सम्माननीय आए हैं, इनका भी हो सकता कि मन है। ये छोटी छोटी जैन समाज के लोग हैं, छोटे छोटे काम करके इतना बड़ा दान देते हैं। हम इतना बड़ा काम करके ये भी दान ना दे पाए तो हमारा यहाँ आना सार्थक नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की भावना यहाँ बन सकती है। मैं नाम पढ़ रहा हूँ, श्रीमान निर्मल कुमार जैन जी, ग्वालियर सपरिवार, मुरैना, धौलपुर, यहाँ मौजूद है भैया। क्या निर्मल कुमारी जैन सपरिवार आगे भैया? और दूसरा हमारे अनिल साई जी नहीं है भैया, अनिल साई जी, माधवी साई जी आगे क्या भैया? पुत्र आदित्य, पुत्री आदित्य। सिर्फ गुरुजी का समर्पण है, गुरुजी का सिर्फ आशीर्वाद मिल जाए, गुरुजी की एक बार नजरें इनायत हो जाए। लोग पैसा नहीं देखते हैं, पर ये देखते हैं कि हमारी गुरुजी की भावना कैसे पूर्ण हो जाए। ये हमारी जी गुरुजी की भावना होती है। तो भैया ये दान हमारा जैन समाज का दान है, और जैन समाज हमेशा मानव सेवा में दान करती आई है। लोग कहते हैं कि जैन समाज मंदिरों के लिए अकेले दान करती है, लेकिन आपको दिखा दिया कि जैन समाज मंदिरों के लिए दान तो करती है, लेकिन जब भी कोई ऐसे मौके बनते हैं उसके लिए भी जैन समाज दिल खोलकर दान करती है। ऐसे हमारे जैन समाज के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे ये सभी सम्माननीय ये धौलपुर वाले यहाँ आ चुके हैं। मैं अपने मुरैना वाले, हाँ, मैं सभापति अध्यक्ष माननीय मानवेन जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे ये का सम्मान यहाँ करने का कष्ट करें। आदरणीय बड़े भाई श्री मानवेन सिंह जी। अनिल साई जी, और भी लोग अनिल साई जी, माधवी साई जी, पुत्र आदित्य पुत्री आदित्य जी, और यहाँ ग्वालियर के जो भी कमेटी के लोग हैं वो यहाँ आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के झांसी के महानगर के जिलाध्यक्ष श्री हेमंत प्रहार जी और झांसी जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन जी गौतम को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हमारे अनिल साई जी, ग्वालियर परिवार और ग्वालियर के सभी लोगों का जिन्होंने पूरी अस्पताल बनाने का सम्मान किया है, संकल्प लिया है, उनका स्वागत करें। साथ में हमारे हेमंत जी की पत्नी हमारी भाभी यहाँ आ जाए, भाभी बहू जो भी हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए भैया। पवन जी हेमंत जी को और ललितपुर गौ अस्पताल के लिए अरहंत भोजनालय, अरहंत भोजनालय पदवेन जैन सब परिवार, हमारे ललितपुर के अरहंत भोजनालय वाले पदवेन जी सब परिवार यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके लिए सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनिल जैन जी विधायक जी और हमारे दूसरे विधायक एमएलसी विधायक श्याम सुंदर जी और हमारे अर्जलिया जी महाराज जी वो आए और हमारे ये अरहंत भोजनालय पदवेन जी सब परिवार एक्सरे मशीन की घोषणा करें। सभी को जय जिनेन्द्र जय महावीर।
जब मैं जय जिनेन्द्र बोलूँ तो आप लोग जय महावीर बोलिएगा। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। देखिए हम लोगों का कितना पुण्य का होता है कि करीब 7 हॉस्पिटल बनने का कार्य बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। आज हमारे बीच में मेरे भाई श्याम सुंदर जी, जो यहाँ के पहले एमएलसी रह चुके हैं, मेरे घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भी हैं, परिवार भी हैं। आप लोगों ने सबने लेमन ट्री का नाम सुना होगा, लेमन ट्री के मालिक भी हैं और आज वो अपने मुंह से घोषणा करेंगे। श्यामचंद्र जी, आप पे मेरा अधिकार है और जहाँ अधिकार होता है वहाँ तो अपेक्षा भी बढ़ जाती है। जो भी अपनी करनी है आप कीजिए। अब उनसे क्या पूछ रहे, वो छोटे हैं। बोल दो, हम स्वीकार। अभी हम लोगों को यहाँ पे 1 एकड़ जगह ली है, अभी 2 एकड़ जगह और लेनी है हमको, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं हम, ये एक मॉडल बनेगा पूरे देश में। और आज मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है एक दिन प्रधानमंत्री जी इसको देखने के लिए आए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा जो मॉडल हॉस्पिटल बनेगा उसके लिए हमको जगह की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 1 एकड़ जो है जगह, एक एकड़ जगह का 51 लाख रुपया है। तो मेरे छोटे भाई श्याम सुंदर जी उसका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार घोषणा ये हमारे माननीय श्री श्याम सुंदर जी पारिशा के द्वारा की गई है। 1 एकड़ जमीन वो एक गौ उपचार केंद्र के खोलने के लिए यहाँ देंगे। समिति उनका सम्मान कर रही है, जोरदार तालियों से सम्मान करें। सभी लोग हाथ खोल करके उनका सम्मान करें। डॉक्टर अंशुल जी कृपया आए मंच पर। डॉक्टर अंशुल जैन जी कृपया मंच पर आए। डॉक्टर निर्देश जी उनको लेकर के आए। अभिषेक जी आए। पूज्य गुरुदेव को हेलो, करेंगे। अभी श्याम सुंदर सिंह भाई साहब जी ने और उनके आज छोटे भाई बसंत सिंह जी भी यहाँ आने वाले थे। हमारे भाई साहब मणिन जी के मित्र हैं और 1 एकड़ की घोषणा की है। और अगर 2 भाई होते तो 2 एकड़ की घोषणा होती। लेकिन बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां भैया, जोरदार तालियां। विजय सागर जी महाराज की, संत श्रोणे आचार्य गुरुवर विजय सागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। अभी जैसा कि कहा, कोई चीज का अंत नहीं हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग सहमत हैं ना कि अभी हम लोगों की शुरुआत हुई है। अभी 1 एकड़ जगह ली है, बाद में हम लोग और विचार करेंगे। साथ ही मेरे एक और मित्र राजेंद्र यादव जी आए हुए हैं यहाँ पे। आइए राजेंद्र जी, आइए। राजेंद्र यादव जी मेरे साथ में आए हुए हैं। जोरदार तालियां भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, उन्होंने जय श्री राम की उद्घोष किया, आप लोग भी कीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। राजेंद्र यादव जी अपने मुंह से, मैं नहीं बोलूंगा, अपने मुखार बिंद से जो भी घोषणा करेंगे वो मुझको मंजूर होगी। जैसा कि हमारे भाई ने ऊपर वाले से कुछ अपेक्षा की है, हम उसमें माध्यम नहीं बनना चाहते। हमारे संग ये शाम के जब तक ट्रेन नहीं छूटेगी, जब तक साथ में रहेगी। और मैं कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं करता हूं इस तरह की, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। जिसने जो दिया है, जहां जिसने किसी का नाम लिया, मैं ये मानता हूं कि सारी ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर के द्वारा दिया गया है। भाई साहब जो कह देंगे, शाम तक हम इनके संग हैं, हम इनकी बात को शहर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बगैर घोषणा अपनी बात कह गए हैं कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन सार्वजनिक घोषणा नहीं करेंगे। अभी ये भाई साहब सब समझ जाएंगे कि क्या करेंगे। मैं पुनः एक बार एमएलसी भाई साहब को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। ये हमारे अरिहंत भोजनालय के परवेंद्र सपरिवार एक्सरे मशीन जिन्होंने प्राप्ति दे रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान करें। बस और मैं आमंत्रित कर रहा हूं तिलक जैन जी को। तिलक जैन जी बबीना वाले सब परिवार को यहां आमंत्रित कर रहा हूं
आप ध्यान से सुनिए भैया, यहाँ आसपास जो गूंज जा रही है, धमक जा रही है, सब जगह से आवाज आ रही है। तिलक जैन बबीना परिवार के द्वारा तिलक भाई को मैं यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। तिलक भैया, और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे विधायक अनिल जैन जी को, वो आए और हमारे मणिन जी दया भावना फाउंडेशन के अध्यक्ष का उनका स्वागत, उनका सम्मान करें, और हमारे मुख्य जो शिलान्यास करता बीके जैन साहब भी हैं, वो उनका स्वागत करें, पूरे परिवार का। अर्चना जैन जी जो हमारी बहन है, नीति आयोग की सदस्य हैं, ये 1 एकड़ जिन्होंने भूमि दान की है, उसके उनके लिए तिलक और सम्मान लगाकर स्वागत करें, पटका पहनाकर स्वागत करें अर्चना बहन जी। और हमारे प्रदीप जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, कोने में बैठे हैं, वहां हमारी निगाह नहीं गई है, ये आखिरी सम्मान करता है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि हमारे बबीना वासी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका स्वागत सम्मान करें हमारे प्रदीप जी जैन, आदित्य भैया। चलिए, बहुत बहुत अनुमोदना आपके। हो गए पूरे। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ महान संत लोग बैठे हुए हैं, उनको भी किस लिए बुलाया ये आपको पता लगेगा, तो मैं क्रम से बुला रहा हूं, लेकिन हम भी समय सीमा में हैं और हमारे माननीय अतिथि भी समय सीमा में रहेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं महर्षि भृगु पीठाधीश्वर, हमारे यहाँ सीए साहब बहुत देर से पुकार हो रही थी, सुमत जी, हमें मालूम है कि मंच पे आने पे हमेशा लेट होते हैं, सीए साहब भी आ गए और संदीप सरावगी जी भी आ गए। मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ कि गुरुजी को श्रीफल भेंट करें, संदीप सरावगी जी सीए साहब के साथ। और मैं भैया महर्षि भृगु पीठाधीश्वर श्री गुरुजी गोस्वामी सुशील जी महाराज, राष्ट्रीय संयोजक हैं भारतीय सर्वधर्म संसद के, इनके सामने माइक लगा दीजिए, ये हम सबको 5 मिनट का उद्बोधन देंगे। हाँ भैया, शांति बना के रखे। मंच पर विराजमान दिगंबर संप्रदाय की परंपरा में स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि नमन करते हुए याद करता हूं परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हमारे विद्यासागर जी महाराज, जिनका सानिध्य मुझे 3 या 4 बार मिलने का मौका मिला। उनके चरणों में बैठकर जैन समुदाय को एक करने का श्रेय उन्होंने जो लिया, पिछले दिनों दिल्ली में बहुत समागम उनकी याद में आयोजित हुआ था, मैं उसमें था, तो मैंने उनकी 3 यादें अपनी बताई थी, किस प्रकार से भगवान महावीर को मानने वाले सभी संप्रदायों को एक कर पूरी दुनिया में जैन समाज की अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करने का खुला आदेश पूरे जैन समाज को दिया था। ये बड़ी गौरव की बात थी। और मुझे याद है उस दिन हमारी साध्वियों ने और जिस तरह से हमारे संतों ने वहाँ बड़ा कार्यक्रम करके पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और आज मैं देख रहा हूं, मुझे प्रेरणा दी मुनेंद्र जैन जी ने, बहुत दूर था, कहने लगे आना है आना है आना है, मगर जब बताया कि ये पुण्य कार्य जो हमारे जीव जंतुओं के लिए आप शुरू कर रहे हैं, ये उपकार का कार्य जो कर रहे हैं और विद्यासागर जी महाराज के नाम पे कर रहे हैं, वो मुझे खींच कर यहाँ ले आया। और आकर मैंने जो देखिया, और यहाँ मैंने देखा जितना आपका बजट होगा शायद उसका 2-4-10% तो आज ही हो गया। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि मंच पर सभी धर्मों के धर्मचारी हैं और सब अपना समय देकर इस शुभ कार्य में आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि भारत एक ऐसा देश है, जैन समाज एक ऐसा देश है जो अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं और उसका झंडा उठाकर पूरे विश्व में जैन समाज के माध्यम से भारत की ख्याति को हर क्षण बढ़ाने में अपना कार्य करते हैं। भले ही स्लो हो, भले ही कम संख्या हो,
मगर कीर्तिमान जो स्थापित करते हैं वो जैन समाज करते हैं। भारत को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई कौम है तो वो जैन समाज है। बदले में कुछ मांगती नहीं, परोपकार करती है। वो आज में हम सारे हमारे धर्मगुरु देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देख रहे हैं। मुनिंद्र जी के और कार्यों को देखता हूं। मैं आज सबको, क्योंकि नाम से परिचित नहीं, बारंबार आने का प्रयास करूंगा कि इतने महान संत की मुझे याद आएगी तभी मैं आऊंगा कि आपने उनके नाम पर ये शुभ कार्य किया है। ये मंगल कामना देने के लिए मैं आया हूं। मेरे बीच में मैं सबका नाम लूंगा, मगर विशेष रूप पे इमाम साहब का नाम जरूर लूंगा, जो चीफ इमाम ऑफ इंडिया हैं, जो आप देखते हैं कि किस प्रकार से भाईचारे की बात कर रहे हैं। हम धर्मों से, पूजा पद्धतियों से अलग अलग हैं, परंतु भारत के नाम पर, भारत की संस्कृति के नाम पर हम एक हैं, एकजुट रहते हैं। हमारी संख्या बढ़ जाती है, मिनॉरिटी मेजॉरिटी, मगर झगड़ा झमेला हमारा नहीं होता, क्योंकि आपका नवकार मंत्र जो जी और जीनो की जी और जीनो देव की बात करता है। और मैं देखता हूं कि किस तरह से तीव्र गति से भारत में जैन समाज का नाम, जो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, जो आदमी आदमी को मार रहा है, हथियार बना रहा है, और आप शांति की बात कर रहे हैं, करते करते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से, बुरी